उसके घर में खाने को सिर्फ 2 रोटियां ही थीं, लेकिन दिल में भगवान के लिए असीम प्रेम। और एक दिन सचमुच भगवान उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक गरीब लेकिन परम भक्त रहता था। घर मिट्टी का छप्पर टपकता हुआ, पहनने को 2 जोड़ी कपड़ा। और धनीराम रोज सुबह गंगा से जल लाता, तुलसी पर चढ़ाता और हाथ जोड़ के कहता, हे नारायण, कभी मेरे घर अतिथि बनकर आ जाना। हे नारायण, कभी मेरे घर अतिथि बन के आ जाना। हे नारायण, कभी मेरे घर अतिथि बन के आ जाना। गांव वाले हंसते, अरे धनीराम, भगवान तेरे घर आएंगे, पहले अपने घर की हालत तो देख। धनीराम मुस्कुरा देता, घर छोटा है पर मन में उनके लिए जगह बड़ी है। एक दिन भारी वर्षा हो रही थी, आसमान में बिजली कौंध रही थी। धनीराम ने जैसे तैसे चूल्हा जलाया, 2 सूखी रोटी सेकी और थोड़ा सा नमक रख दिया। उसने थाली भगवान के सामने रखी और बोला, प्रभु, आज बस इतना ही है, आप प्रेम से स्वीकार कर लेना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धनीराम ने दरवाजा खोला। सामने एक भीगा हुआ बूढ़ा साधु खड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर कांप रहा था। बेटा, रात काटने को जगह मिल जाएगी? धनीराम के चेहरे पे मुस्कान थी। आइए बाबा, मेरे घर में आपका स्वागत है। उसने अपनी रोटियां साधु को दे दी, खुद खाली पेट पानी पीकर सो गया। रात में उसने सपना देखा, एक तेजस्वी प्रकाश शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री हरि मुस्कुरा रहे थे। धनीराम, आज बहुत प्रेम से भोजन कराया तुमने। धनीराम चौंक कर उठा, घर में साधु नहीं था। दूसरे दिन धनीराम ने फिर से वही नियमित पूजा पाठ किया। शाम को एक भूखी स्त्री अपने बच्चे को लेकर आई। भैया, बच्चे को 2 कौर मिल जाते तो। धनीराम ने आज की बची खिचड़ी उन्हें खिला दी, खुद भूखा रह गया। रात को फिर वही सपना। श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, धनीराम, आज खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। दूसरे दिन धनीराम फिर से प्रार्थना करता। उस दिन एक लंगड़ा कुत्ता दरवाजे पर कराह रहा था। धनीराम ने अपनी बची हुई रोटी उसे खिला दी। रात को फिर सपना आया, धनीराम, रोटी बहुत प्रेम से खिलाई तुमने। अब धनीराम सोच में पड़ गया। उसने रोकर कहा, प्रभु, आप रोज कहते हो कि मैं भोजन किया, पर मैं तो आपको देख ही नहीं पाता। अचानक घर में प्रकाश फैल गया। श्री हरि साक्षात प्रकट हो गए। पीताम्बर मुकुट, 4 भुजाएं। धनीराम स्तब्ध रह गया, आंसू बहने लगे। प्रभु, आप सचमुच? श्री हरि ने मुस्कुरा कर कहा, धनीराम, मैं रोज तुम्हारे घर आता हूँ। पहले दिन मैं वही बूढ़ा साधु था, दूसरे दिन वही भूखी माँ, तीसरे दिन वही लंगड़ा कुत्ता। धनीराम रो पड़ा, प्रभु, मैं पहचान नहीं पाया। श्री हरि बोले, जो हर जीव में मुझे देख ले वही सच्चा भक्त है। तुमने बिना देखे बिना पहचाने प्रेम से सेवा की, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। श्री हरि ने कहा, मांगो धनीराम, क्या चाहिए? धनीराम ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, बस इतना दे दीजिए कि मेरे द्वार से कोई भी भूखा न जाए। श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर
अन्न की कभी कोई कमी नहीं होगी। तब से धनीराम खुशी खुशी रहने लगा और हमेशा भूखों को भोजन कराता। जो भूखे को भोजन, दुखी को सहारा और असहाय को प्रेम देता है, वही सच्चा वैकुंठ है। और कहते हैं कि आज भी गंगा किनारे उस गांव में जब कोई भूखा जाता है तो धनीराम की कथा याद करके लोग उसे भोजन कराते हैं, यह सोचकर कि शायद आज भी श्री हरि उसी रूप में आए हों। जय श्री हरि की। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।